हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज अष्टमी कल थी एंड अष्टमी के सेकेंड डे का ये वीडियो है व्लॉग। अष्टमी का व्लॉग नहीं आ पाया आप लोगों के पास में, मैं आपको लास्ट में फ़ोटो शेयर कर दूँगी। मैंने वीडियोज़ वगैरह सारा शूट किया था, बट पता नहीं कैसे किया मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, तो इस चक्कर में मुझे रीसेट करना पड़ा, इसलिए सारे क्लिप्स चले गए थे। एंड ये नेक्स्ट डे है। मैं सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू ये सारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। उसके बाद में बाबू खेल रहे थे अपने बड़ी मम्मी के साथ में, इसलिए मैं बैठ के सब्जी कट कर रही हूँ। और आज लंच में बनाऊँगी मैं भिंडी भिंडी की सब्जी। और भरवा भिंडी नहीं आज बनाऊँगी, ऐसे कट करके बनाऊँगी प्याज डाल के। एंड और अरहर की दाल और चावल रोटियाँ बनाऊँगी। तो अरहर की दाल और चावल मेरे बन गए हैं, बस भिंडी मुझे बनानी है एंड रोटियाँ सेकनी है। और अभी बाबू खेल रहे हैं वहाँ पे। एंड कल मैंने ना वीडियो सारा एडिट कर दिया था, वॉइस ओवर भी कर लिया था, बट पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। शायद मेरे बाबू ने ना 2-3 बार मोबाइल फेंक दिया है, शायद इस वजह से कुछ बेकार हो गया है मोबाइल। इसलिए कुछ भी नहीं था, सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया था। फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंड ऐप्स जो थे ना फालतू के, वो सारे मैंने डिलीट कर दिए थे, बट फिर भी हैंग कर रहा था, तो वही मुझे रीसेट करना पड़ा। और जब वीएन से एडिट करती हूँ ना व्लॉग वगैरह, तो वो उसमें एडिट किए हुए 2 पड़े हुए थे, बट वो चले गए थे पता नहीं क्यों। तो वही मैं आज और भिंडी ना सारी बहुत अच्छी थी, कोई भी कीड़े वाली भिंडी नहीं थी। मैं कट कर रही थी, कोई भी टाइट भिंडी नहीं थी, सारी सॉफ्ट थी। और ये मुझे ना भरवा भिंडी भी पसंद है, और ये कट करके बनाते हैं ये भी पसंद है। मसाले वाली भी पसंद है, और विदाउट मसाले ऐसे सादी बनाते हैं ना, वो भी पसंद है। बट नंदी के पापा को ना भरवा भिंडी पसंद है, और आज वो बोले कट करके बनाना, तो इसलिए मैं कट करके। और मैं ना भिंडी में प्याज ज़्यादा ही ऐड करूँगी इसमें। बड़े बड़े 2 प्याज मैंने ऐड किए थे, और भिंडी कम ऐड की थी और प्याज ज़्यादा ऐड किए थे। और हरी मिर्च थी नहीं इस टाइम पे, तो मैंने सूखी मिर्च डाल दी थी इसमें। और कुछ लोग आप ना लोग प्याज कट बताइए कौन। करते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं, बट कुछ लोगों के निकल आते हैं। मैं भी प्याज जब भी कट करती हूँ ना, मेरे आंसू निकल आते हैं। एंड छोटी कढ़ाई में ही बनाएंगे, तो इसमें ये कढ़ाई ना कल की रखी हुई, कल अष्टमी थी ना, तो इसमें मैंने पूड़ी वगैरह बनाई थी। और बड़ी कढ़ाई में मैंने वो पूजा वाला सारा कुछ बनाया था, एंड बाद में खाने के लिए पूड़ी इसमें बनाई थी, और कुकर वगैरह में छोले वगैरह बनाए थे। तो वो क्लिप सारे डिलीट हो गए, मैं आपको बता चुकी हूँ ना। एंड धीमी गैस करके मैंने भिंडी चौक के रख दी है, और इसमें ऐड किया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और उसमें प्याज, और बेसिक मसाले जो हल्दी मिर्च नमक, ये सारा कुछ। और भिंडी में ना मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती हूँ। धीमी गैस करके मैंने रख दी। हल्दी मैंने बहुत ही नॉर्मली कम डाली थी। एंड आज मैं खड़े होकर आटा गूँथ रही हूँ। क्यों आटा खड़े होकर लगा रही हूँ, उसका भी रीज़न है, क्योंकि सिलेंडर के पास नीचे बैठी है छिपकली, और मैं छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैं खड़े होकर लगा रही हूँ। और अब वैसे ठीक है, ऐसे लगा दूँगी, फटाफट से रख दूँगी ढक के, तो सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं। जब तक मैं कपड़े धुलूँगी जब तक ये आटा सेट हो जाएगा। सब्जी भी इधर बन जाएगी, और दाल मेरी बनी रखी है, चावल भी बन गए हैं। और अभी बाबू खेल रहे हैं, तो कपड़े भी मैं फटाफट से धुल लूँगी। और मेरे यहाँ ना वो जो पूजा होती है ना, वो सारा कुछ मैंने बनाया था, बट वो डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। बट मेरे यहाँ होली के बाद जो अष्टमी होती है उसमें ना पूजा होती है, तो उसमें मंदिर जाते हैं, फूलमती मंदिर, यहाँ पे फूलमती मंदिर है, वहीं मैं गई हुई थी। और पूजा में लगता है पूड़ी छोटी छोटी, उसको कहीं कहीं कूचा भी बोलते हैं, कोई कोई पूड़ी भी बोलते हैं, तो वो मैंने बनाई थी। एंड गुजिया बनाई थी। और गुजिया ना अष्टमी को जो पूजा में लगती है ना, वो गुड़ की बनती है, गुड़ और सोंठ की, वही बनाई थी। एंड ये देखिए मैंने कपड़े सारे धुल के फैला दिए हैं धूप में। जब तक ये सूखेंगे उसके बाद में मैं रोटी बना लूँगी फटाफट से। कपड़े आज ज़्यादा ही हो गए थे, आज क्या रोज़ ही ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। और यहाँ पे बाबू फिर आ गए थे, मैं जा रही थी रोटी बनाने के लिए, जब तक बाबू आ गए थे, तो फिर ये भिंडी मेरी बन गई है, देखिए कितनी। और ये दिखने में ऐसे लग रहा है ना, बहुत यम्मी लग रही थी। फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और जो मैं गुजिया बता रही थी ना,
सोट और गुड़ की बनाई जाती हैं। मैदा से नहीं, आटा से ही बनाई जाती हैं। पूड़ी बनाई थी और ऐठी गोईठी बोलते हैं, वो बनाई थी, लपसी बनाई थी। उन सब इन चीज़ों से पूजा होती है। और बाद में मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी। फ़ोटो वगैरह तो मेरे पास नंदी के पापा के पास मैंने सेंड कर दी थी, तो वो उन्होंने मेरे पास सेंड कर दी है। बट वीडियोस लॉन्ग थे, तो वो ज़्यादा डाटा था नहीं, तो इस चक्कर में मैंने शेयर नहीं किया था। काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस थे, उससे कट करके मैं एडिट करती, बट वो चले गए। कोई बात नहीं, अगली अष्टमी जब आएगी ना, फिर आप सभी के साथ शेयर करेंगे कैसे मेरे यहाँ पूजा होती है। और मंदिर में पूजा होती है, उसके बाद में बाहर आके फिर 2 जगह गंगा जमुना के नाम से पूजा होती है, वहाँ भी मैंने की थी। सभी जगह अलग रीति रिवाज होते हैं। मेरे यहाँ जैसे होता है मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है ना, वैसे ही सब लोग करते हैं। अपने मन से कोई पूजा पाठ मतलब ये वाली नहीं करते हैं, जैसे होती आई है वैसे ही करते हैं। और मेरे साथ मंदिर में नंदी के पापा वैसे जाते, लेकिन जो मेरे यहाँ मालिन चाची है ना, उनकी बेटी आ गई थी, तो फिर मैं उन्हीं के साथ सिमरन के साथ गई थी। एंड उधर से मैं अकेले आई थी, क्योंकि वो उनको मंदिर में रुकना था ना, मालिन लोगों को रुकना पड़ता है ना, सबकी पूजा लेना पड़ता है, तो इस चक्कर में वो रुक गई थी। और रास्ते में बहुत सारे बंदर थे, बट मैं डरते डरते आ गई थी। सब बंदर क्या, थाली वगैरह होती है ना जब पूजा की, तो बंदर और भी ज़्यादा खाने के चक्कर में वो और दौड़ने लगते हैं, तो डर भी लग रहा था, बट मैं फटाफट से आई थी। और मेरे घर यहाँ पे ना, जो अष्टमी एंड साड़ी की पूजा होती है ना फूलमती मंदिर में, फिर वहाँ से आते हैं ना, तो फिर गेट की पूजा होती है। गेट मतलब मेन गेट की, जो अपना मेन गेट होता है वहाँ की। तो मेन गेट की भी मैंने पूजा की थी। मेन गेट की पूजा ऐसे करते हैं, जो हम लोग ऐपन बनाते हैं ना, हल्दी ऐड करके, कुछ लोग चावल का पीठा पीस के बनाते हैं ऐपन। एंड मेरे यहाँ सिल नहीं है, मैं खरीदूँगी अब। तो मैंने आटा में हल्दी मिक्स कर लिया था, ऐसे भी बनता है और वैसे भी बनता है। तो वही 5 या 7 बार लगाया जाता है साइड साइड में, गेट के बंधन लगाया जाता है। प्रसाद जो भी बनाते हैं वो लगाया जाता है, और जल का आचमन करके पैर छू के फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर से आने के बाद गेट की पूजा करके फिर प्रवेश करते हैं घर के अंदर। एंड आपके साथ बातें करते करते ना, मेरी रोटियां भी बन गई, इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि बाबू भी खेल रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ। हमें लगता हाँ आ गए हैं बाबू अब तो। जो थोड़े ही बर्तन पड़े हैं वो धुल लूँगी मैं। एंड बाबू अब मेरे से चने बोल रहे हैं खाने के लिए शायद। हाँ, चने बोल रहे हैं। चम्मच मांग रहे थे, वही मैं दे रही थी। और बाबू के छोटे छोटे जो स्पून है ना, उनसे नहीं खाते हैं। जो बड़े स्टील के चम्मच होते हैं ना, जिससे चावल वगैरह हम लोग खाते हैं, बाबू वही मांगते हैं, उसी से खाते हैं। और बड़े होते हैं तो भी बाबू उसी से खाते हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ, फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद में अच्छे से मैं सिंक एरिया भी अच्छे से धुलती हूँ। और सारे जितने झाबे वगैरह होते हैं ना बर्तन के, वो सारे अच्छे से धुल के रखती हूँ। एंड बर्तन धुलने के बाद में, उसके बाद में मैं कपड़े जो धुल दिए थे ना, मैं बता रही थी ना आपको, धूप बहुत अच्छी होती है, तो कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ फोल्ड कर लेती हूँ। और ये नंदी के पापा के कपड़े मैं अलग रख दूँगी। ये शाम को जब बाबू जाएगा अपने बड़े पापा के साथ घूमी करने, तब मैं प्रेस करूँगी। जब तक ये सारे फोल्ड करके रख देती हूँ। बाबू के होली के कपड़े थे ये, ब्लेज़र वगैरह, ये भी मैं अच्छे से रख दूँगी। अभी ये ऐसे रफली मैंने रख दिया था, एंड बाद में अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। और मुझे जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, वो मुझे बेड में एंड बक्से में भी रखना है। बक्से के ऊपर चेयर्स रखी हुई हैं बहुत सारी, तो बक्से पे तो नहीं रख पाएंगे, तो बेड में रख देंगे। और रखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो नहीं। ये मैंने साड़ी अष्टमी वाले दिन पहनी थी, बहुत अच्छी, मैंने ये मीशो से मंगवाई थी। बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत जल्द मतलब अच्छे से पहन लेते हैं, और काम वगैरह भी करते हैं अच्छे से बन जाता है।
बहुत अच्छी है साड़ी। मैं तो मीशो से जब ऑर्डर किया था ना, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा क्या कपड़ा होगा, बट सच में इसका ब्लाउज़ जो था ना वो नहीं अच्छा है। वो मैंने नहीं सिलाया है क्योंकि वो अच्छा नहीं था, सिलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ मंगाया था इसके लिए, रेड कलर का। और ये साड़ी तो अच्छी थी, बस ब्लाउज़ नहीं अच्छा था। और बाबू भी साथ में खेल रहे हैं बाहर, इसीलिए मैं यहीं पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, वरना मैं बेड पे करती। बट बाबू यहाँ पे खेल रहे हैं, थोड़ी धूप है ना, तो बाबू स्लिप हो जाते हैं। अगर सुसु वगैरह करते हैं फिर स्लिप हो जाते हैं, तो देखना भी पड़ता है। वही मैं देखती भी चाह रही थी, बाबू कुछ मेरे से शायद बोल रहे थे। और जो मैं हैंगर नीचे रख रही हूँ ना, क्योंकि सोफे पे जगह नहीं है, तो इस चक्कर में मैं नीचे रख रही थी कि मैं सोच रही थी बाद में उठा लूँगी मैं। बट बाबू को ये देखा नहीं जाएगा, बाबू ना अभी देखना सोफ़ा पे ही रखेंगे उठा के हैंगर ये सारे जितने भी हैं। बाबू का कहना है ना कि नीचे ज़मीन में कुछ भी नहीं रखो, क्योंकि ज़मीन मेरी है। बाबू सोचते हैं कि ज़मीन में मैं खेलूँगा पूरी ज़मीन में। बाबू ज़मीन में कुछ भी नहीं रखने देते हैं। मैं खुद नहीं रखती हूँ, बाबू क्या रखने देंगे। और बाबू सारे ये सब सोफ़ा पे रख देंगे। मैं फिर से फेंक दूँगी बट फिर से रख देंगे। बाबू का यही रहता है। और बाबू की जितनी पजामियाँ हैं वो सारी सेट करके मैं रख दूँगी। जल्दी से कपड़े में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए। और आप सभी व्लॉग्स काफ़ी लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है, एंड कमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिए, तो अच्छा रहता है। एंड मैं जो कल की फ़ोटोज़ हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।